एक्सरसाइज 2.2 था 18 से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस टॉट इनवर्स 3/2 ये में दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, पहले इंडिविजुअली टर्म था, ये इंडिविजुअल लेंगे और ये इंडिविजुअली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं ये टर्म तो इंडिविजुअली सॉल्व कर रहा हूँ, फिर इस टर्म तो इंडिविजुअली सॉल्व करूँगा। तो पहले ये टर्म आप देख लीजिए, मैं लेट कर लेता हूँ इसे, एक टर्म लेट कर लेता हूँ साइन इनवर्स 3/5, तो मैं एस लेट कर लेता हूँ। तो ये जो साइन इनवर्स है इस तो मैं राइट हैंड साइड में लेते आऊँगा, तो साइन एस इक्वल टू 3/5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये साइन जो है इसे हम लोग तौस में लिख लेते हैं, तौस के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। उससे क्या होगा, तौस जो होगा उसे हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, टेन थीटा में। जैसे आप देखिए, अगर तौस एस इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर एस निकाल देंगे और यहाँ पे साइन का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उससे जो हमारे पास तौस आएगा उसे हम लोग 1/तौस एस सेट एस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और सेट एस में कन्वर्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, हमें पता है 10s इक्वल टू √ सेट स्क्वायर एस माइनस 1। तो हमारे पास 10 के टर्म में ये वैल्यू आ जाएगा और ये फिर 10 में हो जाएगा, ये भी 10 में हो जाएगा, दोनों 10 इनवर्स में हो जाएगा। बिल्कुल आप समझे, बिल्कुल ये 10 इनवर्स में दोनों हो जाएगा। 10 में आएगा, मैं एस तो इधर रहे दूंगा और 10 तो राइट हैंड साइड में लेके चला जाऊँगा, तो ये भी इन्वर्स में आ जाएगा, ये भी इन्वर्स में आ जाएगा और फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप प्रोसेस देखते जाइए, आप तो समझ में आ जाएगा। ये मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये करने से पहले, इसलिए मैं आपको बता दिया कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया था, मुझे ये करना चाहिए, इसलिए मैं ये आपको बता दिया। बात है, आप देखिए, साइन एस इक्वल टू 3/5 है, तो तौस एस निकालने के लिए क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर एस, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। क्लियर है, तो 3/5 मतलब क्या हुआ, 3/5 मतलब ये हुआ √1 माइनस 9/25, बिल्कुल सही। तो मतलब क्या, 1 माइनस 25 माइनस 9/25, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16/25, बिल्कुल लिख सकते हैं, जो कि क्या आ जाएगा 4/5। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास तौसेस आ गया 4/5। अब अगर तौसेस 4/5 है तो 1/तौसेस क्या होता है, सेतेस होता है, तो वो क्या हो जाएगा 5/4। अब हमारे पास सेतेस भी आ गया। अब हम लोग 10s निकालेंगे, तो 10s इक्वल टू √ सेट स्क्वायर एस माइनस 1। तो सेट स्क्वायर एस क्या होगा, 5/4 का स्क्वायर माइनस 1। तो 5/4 का स्क्वायर मतलब क्या, 25/16 माइनस 1। तो 25/16 माइनस 1 करेंगे हम लोग, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 3/4। 3/4 तो इक्वल आ जाएगा। अब आप देखिए कि 10s इक्वल टू 3/4 आ गया, तो s इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारे ये क्या है, ये s है, और यहाँ पे आप देखिए मैंने एस लेट दिया था, साइन इनवर्स 3/5, तो मैंने एस लेट दिया था। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन तो आप लोग याद रखिएगा, इसको मैं यूज करने वाला हूँ। कहाँ यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा आधे। पहले मैं इसको तो सॉल्व कर दिया, अब इसको सॉल्व करता हूँ लेट करते, ये एस लेट दिया हूँ तो उसको वाई लेट कर लेता हूँ, फिर दोनों का जो आंसर आएगा, ये जैसे इक्वेशन 1 बना वो इक्वेशन 2 बनेगा, और दोनों तो फिर मैं यूज करूँगा। तो मैं अभी इसे इरेज करता हूँ और फिर आगे सॉल्व करता हूँ। हाँ, तो दूसरा टर्म ये था टॉट इनवर्स 3/2, ये दूसरा टर्म था। अब इसे हमें क्या था, 30 में कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है, तो इसमें तो हमें लेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यदि ये पहले ही से टॉट में है। तो टॉट मतलब क्या हुआ, देखिए 1/टॉट क्या होता है, 10 होता है, बिल्कुल होता है, या फिर 1/10 क्या होता है, टॉट होता है, बिल्कुल होता है। तो ये देखिए 1/, हम लोग इसको टॉट हमारे पास है, इसे हम लोग 10 में लिख देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 10 इनवर्स 1/s क्या होता है, टॉट इनवर्स s होता है, बिल्कुल सही। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए टॉट इनवर्स 3/2 तो हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3/2, 10 इनवर्स 3/2, 2/3 होगा यहाँ पे, 2/3। क्लियर है, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग ने लिख दिया, ये हमारा पास क्या हो गया, इक्वेशन 2 आ गया हमारे पास। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये जो टर्म है ये कंप्लीट, तो अब सॉल्व करने का टाइम आ गया है। 10 हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 क्या आया था,
साइन इनवर्स 3/5 हमारे पास आया था, टेन इनवर्स 3/4 आया था बिल्कुल, और टॉट इनवर्स 3/2 हमारे पास आया, टेन इनवर्स 2/3 उल्टा कर दिया हमने, तो टेन इनवर्स 2/3 हमारे पास आया, बिल्कुल सही। अब देखिए टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी क्या होता है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी क्या होता है, आप बताओ क्या होता है, टेन इनवर्स ए प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी होता है, यही होता है ना। तो उसी तरह यहाँ पे यूज करेंगे, तो टेन इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने का टाइम है, तो टेन इनवर्स एलसीएम लेते हैं, तो 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 2 8 अपॉन 4 3 जा 12, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम वाला, जो तो नीचे भी 4 3 जा 12 है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 इंटू 3 12, तो यहाँ पे 12 माइनस 3 इंटू 2 6, और दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। तो अब आप देखिए टेन इनवर्स 9 प्लस 8 17 12 प्लस 6, तो हमारे पास ये आते हैं, तो दे देते हैं 10 और 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास मेन क्या बचेगा 17/6, तो हमारे पास 17/6 इसका वैल्यू आया पूरे सॉल्व करने से। तो हम दोनों इक्वेशन का मैंने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे मैंने पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन दोनों का यूज किया और आंसर निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ आप तो समझ में आया होगा। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इरेज कर रहा हूँ, 19 क्वेश्चन अब सॉल्व करना है हमें, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे पास आंसर आया 17/6, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉस इनवर्स टॉस 7π/6, ये हमें निकालना है। देखिए हमें पता है टॉस इनवर्स टॉस एस क्या होता है, एस होता है, लेकिन एस जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई तक। अब तो उसमें क्या करेंगे, सीधा टॉस इनवर्स और टॉस दे देंगे, तो सीधा आंसर लिख देंगे 7π/6, आंसर ए ऑप्शन सही है। बल्कि बिल्कुल गलत है, वो तरीका नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, आप देखिए टॉस इनवर्स टॉस 7π/6 है। अब 7π/6 तो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 7 इंटू 180 अपॉन 6 तट देगा तो 20 हुआ, मतलब क्या आया 140। अब 140 0 से पाए, मतलब 0 से 180 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल लाई नहीं करता है। इसका ये मतलब हुआ कि 7π/6 आंसर नहीं होगा। ये मेथड बिल्कुल गलत है, कि हमने इसको काटा और 7π/6 ऑप्शन ए सही है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं ले सकते। हमें इससे पहले 0 और 180 के बीच में लाना पड़ेगा, तो 0 से और 180 के बीच में हमें लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो आप अब देखिए कि हम लोग क्या करेंगे। क्या दिया था, टॉस इनवर्स टॉस 7π/6 ये दिया था। तो अब आप देखिए हम लोग लिख सकते हैं टॉस इनवर्स टॉस माइनस 7π/6, क्योंकि हमें पता है टॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू टॉस थीटा होता है। तो देखिए अगर हम लोग माइनस ले भी लेंगे फिर भी हम लोग के पास तो टॉस थीटा ही आ जाए। देखिए टॉस थीटा और टॉस ऑफ माइनस थीटा दोनों इक्वल होता है, ये हमें पता है, मैंने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो ही देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। अब हमें पता है कि टॉस रिपीट कहाँ तब करता है, 2π पे वो रिपीट करता है, रिपीट करना शुरू कर देता है, तो रिपीटेशन उसका 2π पे आता है, यदि वो 360 डिग्री के बाद रिपीटेशन उसका शुरू हो जाता है। अगर ये देखिए एंगल ऐसा है तो ये ऐसे जाएगा और 360 डिग्री के बाद ये रिपीटेशन शुरू कर देगा। इसका क्या मतलब है, रिपीटेशन शुरू कर दिया, रिपीटेशन शुरू कर दिया था, ये मतलब हुआ कि अगर हम लोग लिख देते कि 2π प्लस 30 डिग्री, इसका ये मतलब हुआ कि डायरेक्ट 30 डिग्री, तो ये रिपीटेशन शुरू कर दिया, तो रिपीटेशन का ये मतलब होता है। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, टॉस इनवर्स टॉस, ये देखिए 2π माइनस 7π/6, यहाँ पे माइनस साइन था इसलिए माइनस लिया, वरना हम लोग पॉजिटिव कर रहे हैं, जो कि हमें वापस से उसे रेंज में लाना है। तो थीटा के बाद तो वो अपने आप तो रिपीट करना शुरू कर देता है, माइनस बता दिया 360 वो पूरा घूम लिया, उसके बाद रिपीटेशन शुरू हो गया, तो वो मैं हटाते यहाँ पे ले रहा हूँ। तो अब क्या आएगा, टॉस इनवर्स टॉस 2π, इसको सॉल्व करें तो 6 2 जा 12, 12 माइनस 7 तो 5π/6 ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखेंगे हम लोग 5π/6 जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है, तो 5 इंटू 180 अपॉन 6, तो ये काट दिया तो 20 हुआ,
5 इंटू 20 100, तो 100 0 और 180 के बीच में लाइट आता है, बिल्कुल लाइट आता है। तो फिर ये हमारा सही आंसर हुआ। तो अब देखिए टॉस इनवर्स और टॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 5 पाई/6। ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा। जो ये देखिए 0 और पाई थे, और ये बिलोंग करता है 0 और पाई के बीच में। जो इसका कितना आया 180, हमारे 100 आया 100, तो ये बिलोंग करता है। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या आया था 100 डिग्री आया था ना, वो 0 और 180 डिग्री के बीच में लाई करता है ना, बिल्कुल लाई करता है। तो हमारा सही हुआ 100 डिग्री कैसे आया वो यहाँ से आप देख रहे हो। तो 19 क्वेश्चन मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आंसर है बी, ए आंसर नहीं है। आप लोग ए मत मारते आना, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, ए मारते आते हैं। प्लीज मत मारते आना, आंसर ए नहीं है, आंसर बी है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आप तो दिख तो रहा है ना कंप्लीट, आप देख लीजिए, दिख रहा है ना आप तो 20 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख रहे हैं 2.2 का 20 क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये हमें दिया हुआ है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये देखिए -1/2 की जगह पे हमें पता है साइन π/6 जो होता है वो 1/2 होता है, तो हम लोग 1/2 की जगह पे साइन π/6 लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखते हैं साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स, माइनस साइन तो रहेगा ही, और यहाँ पे लिख देंगे साइन π/6 जो कि 1/2 होता है, हमें पता है 1/2 होता है, ये हमारा क्लियर है। तो ये क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि हमें सॉल्व करने में आसानी होगा। अब हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा दिया है, इससे जाकर साइन ऑफ माइनस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन माइनस π/6, क्योंकि हमें साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स और माइनस साइन था, कैंसिल आउट नहीं हो पाता, तो इसे मुझे अंदर ले जाना ही पड़ता। इसलिए मैं ये इस फॉर्मूला की मदद से, जो कि आपको बिल्कुल पता होगा, मैंने पहले बहुत डिस्कस किया, नहीं पता है पिछला वीडियो आप देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री देखिए आप, बहुत मैंने अच्छे से समझाया है। तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन माइनस π/6 ये हमारे पास आ गया। अब इस दो ये और ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या है साइन ऑफ π/3 माइनस ऑफ माइनस π/6, तो प्लस π/6 हो जाएगा, ये हो गया। तो साइन ऑफ 3π/6 हो जाएगा, मतलब क्या हुआ साइन ऑफ π/2 हो जाएगा। और साइन ऑफ π/2 क्या होता है 1 होता है, 1 होता है, बिल्कुल 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आया 1 ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, तो ये तक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप तो समझ में आ गया, तो डी ऑप्शन सही है। MCQ आने वाले हैं बोर्ड्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पसंद आ रहा है तो चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन 21 हम लोग डिस्कस करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ा आने वाला है, अच्छे से आप समझिएगा, एक बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 ये हमें दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो मैं इसे वापस से एक बार लिख देता हूँ, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 है, ये हमें दिया हुआ है। तो tan इनवर्स √3 जितने पे होता है, 10 π/3 √3 होता है, बिल्कुल होता है, तो 10 π/3 लिख सकता हूँ मैं √3 की जगह पे, माइनस cot इनवर्स माइनस ऑफ √3 कितने पे होता है cot थे, तो cot थे π/6 पे √3 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे cot इनवर्स है और यहाँ पे माइनस साइन है, तो मैं कैंसिल आउट नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे कैंसिल आउट करने के लिए माइनस अंदर लेते जाना पड़ेगा, तो माइनस हटाना पड़ेगा, तो माइनस हटाने के लिए अब मैं क्या करता हूँ वो आप देखिए। तो tan इनवर्स 10 π/3 माइनस cot इनवर्स cot पाई माइनस π/6, ये मैंने पाई से क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 पाई से मल्टीप्लाई करना चाहिए। हमें पता है cot का रेंज 0 से पाई के बीच में होता है, पाई के बाद वो अपने आप तो रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, इसके लिए मैंने पाई से सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर है? तो अब मैं सॉल्व करता हूँ, तो क्या आएगा tan इनवर्स 10 π/3 माइनस cot इनवर्स cot 5 π/6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास। अब मैं सॉल्व करूँगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो π/3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ऑफ 5 π/6, सॉल्व करेंगे तो 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6, ये हमारे पास आ गया, जो कि हो जाएगा -3 π/6 तो इक्वल हो जाएगा,
इसको अगर और कैंसिल आउट करेंगे तो -π/2 हमारे पास आंसर आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या है, -π/2। जब हम लोग tan इनवर्स √3 माइनस टॉट इनवर्स -√3 का सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा -π/2। ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। मैंने यहाँ पे बस वैल्यू रखा है। टॉट √3 कितने पे होता है, π/6 पे होता है। tan √3 कितने पे होता है, π/3 पे होता है, वो डाल दिया। उसके बाद हमारे पास क्या था, टॉट इनवर्स और टॉट नहीं था, यहाँ पे माइनस साइन था, तो उसे हमें हटाने के लिए हमने पाई माइनस π/3 कर दिया। क्यों, क्योंकि टॉट का हमें रेंज पता है। टॉट का रेंज कहाँ से कहाँ से होता है, 0 से पाई तक होता है, और tan का रेंज कहाँ से हो, -π/2 से π/2 तक होता है। तो ये इसका तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ा, पर टॉट का ज़रूरत पड़ा तो मैंने वहाँ पे यूज कर लिया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया हमारे पास।